हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन मतलब कि सिंचाई। सिंचाई के डिफिनीशन, मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन। फसल उत्पादन में पौध बढ़वार के लिए व भूमि में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देने की क्रिया इरिगेशन कहलाती है। करेंगे इरिगेशन मेथड मतलब कि सिंचाई की विधियाँ। फसलों, पौधों व भूमि की स्थिति के अनुसार सिंचाई के प्रकार व विधियाँ अलग अलग होती हैं। सिंचाई की विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सतही या पृष्ठीय सिंचाई, सरफेस इरिगेशन। सेकेंड, भूमिगत सिंचाई या अधोपृष्ठीय सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन। थर्ड होता है फव्वारा या बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। फोर होता है टपक सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन। बात करेंगे सतही या पृष्ठीय सिंचाई, सरफेस इरिगेशन। सतही या पृष्ठीय सिंचाई में पानी को भूमि की सतह पर दिया जाता है। पृष्ठीय सिंचाई की विभिन्न विधियां हैं। बाढ़ विधि सिंचाई की यह विधि बहुत ही प्राचीन विधि है। इस विधि द्वारा फसलों में दो तरीकों से सिंचाई किया जा सकता है। यह नियंत्रित प्लावन, जिनमें नियंत्रित तरीके से पानी को खेतों में बहा दिया जाता है। अनियंत्रित प्लावन एक बहुत ही प्राचीन व हानिकारक विधि है। तथा दूसरा नियंत्रित प्लावन, जिसमें खेती को कई सुधारजनक खंडों में बांटकर सिंचाई किया जाता है। सिंचाई की बाढ़ विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां असीमित सिंचाई जल प्रबंध होता है वह बड़े क्षेत्र की सिंचाई करनी हो। इस विधि में सिंचाई दक्षता बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट होता है क्यारी विधि। सिंचाई की इस विधि में खेत को कई छोटे छोटे इकाइयों अथवा क्यारियों में बांट दिया जाता है तथा सिंचाई जल को नियंत्रित करने के लिए इन क्यारियों के चारों तरफ मेड़ बना दिया जाता है। सभी क्यारियां एक एक सहायक नालियों से जुड़ा होता है तथा सभी सहायक नालियां एक मुख्य नाली से जुड़ा रहता है जो खेत के ऊपरी भाग में होता है। जब सिंचाई का समय मुख्य नाली में छोड़ा जाता है तो जल सहायक नालियों के माध्यम से क्यारियों में पहुंचता है। जब एक क्यारी का सिंचाई पूरा हो जाता है तब इसका नाली बंद करके पानी को दूसरे क्यारी में मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट होता है रिंग विधि। यह विधि उद्यानिकी में फल वृक्षों के लिए अपनाई जाती है। इस विधि को थाला विधि या अंगूठी विधि भी कहते हैं। इस विधि में प्रत्येक वृक्ष के लिए गोलाकार थैला बनाया जाता है वह इन थैलों में ही सिंचाई किया जाता है। इससे पूरे खेत की सिंचाई नहीं करना पड़ता। इसमें एक थैला भरने के बाद दूसरे थाले में बहाकर नाली के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। इस विधि में छोटे पौधों के लिए छोटा थाला बनाया जाता है तथा बड़े पौधों के लिए साथ ही साथ का आकार भी बड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है सीमांत पट्टी विधि। इस विधि में सिंचाई करने के लिए खेत को कई समांतर पट्टियों में विभाजित किया जाता है। इन पट्टियों में एक मुख्य नाली की सहायता से सिंचाई किया जाता है। जब एक पट्टी की सिंचाई पूर्ण हो जाती है तो
पहले पट्टी को बंद करके पानी को दूसरी पट्टी में मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कूड़ विधि। यह विधि उन फसलों अथवा सब्जियों में अपनाई जाती है जिन्हें कतारों या कूड़ों मेड़ों में लगाया जाता है। इस विधि में खेत में लंबी लंबी कूड़ के साथ साथ नालियां बना दिया जाता है व उनके ऊपर फसलें कतार में बीचों बीच लगा दिया जाता है तथा नालियों में सिंचाई किया जाता है। इस विधि में सिंचाई का बहाव धीमा रखते हैं। इस विधि में कूड़ धीरे धीरे गीला होता है। पानी कूड़ में सोख लेने के बाद बाजू में एक नीचे की ओर गति कर रहे पौधे की जड़ों को उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट होता है कंटूर विधि। यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ भूमि ऊंची नीची होती है। इस विधि में भूमि को ढलान के अनुसार छोटे छोटे क्यारियों तथा खंडों में बांट देते हैं। सिंचाई के दौरान जब ऊपर का क्षेत्र भर जाता है तो पानी स्वतः ही नीचे की खेतों में उतरने लगता है। इस प्रकार पूरे क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है। सेकेंड होता है भूमिगत सिंचाई या अधोपृष्ठीय सिंचाई, सब सरफेस इरिगेशन। इस विधि में भूमि के नीचे बनी नालियों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। यह उन भूमियों में अपनाई जाती है जिसमें पारगम्य अच्छी होती हैं क्योंकि इस विधि में भूमि के नीचे की नालियों अथवा पाइपों से जाने वाला पानी छिद्रों से निकलकर बाहर आता है जिसका शोषण पौधों की जड़ों द्वारा होता रहता है। भूमिगत सिंचाई के लिए विभिन्न पद्धतियां हैं जैसे टाइल ड्रेन्स, माल ड्रेन्स, छिद्रयुक्त पाइप आदि। थर्ड होता है फव्वारा या बौछारी सिंचाई, स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। इस विधि में पानी को वर्षा बूंदों के समान फसलों पर छिड़काव किया जाता है। इस विधि में सिंचाई जल का समान रूप से वितरण होता है। यह विधि लगभग सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, लेकिन धान, जूट व अधिक जल चाहने वाले पौधों के लिए यह विधि नहीं अपनाई जाती है। इस विधि में जोनल के छोटे छोटे छिद्रों से जल फव्वारे के रूप में फसलों के ऊपर गिरता है। नोजल जो कि सहायक पाइपों में समान अंतराल पर लगे होते हैं। यह सहायक पाइप मुख्य टाइप से व मुख्य पाइप जल स्रोत से जुड़ा रहता है। फिर होता है टपक सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन। टपक सिंचाई या सिंचाई विधियों की तुलना में नवीनतम विधि है जिसे सर्वप्रथम इस्राएल में प्रयोग किया गया था। इस विधि की सिमचा ब्लास ने किया था। यह विधि उन फसलों में अपनाई जाती है जिसे कतारों में व अंतराल में लगाया जाता है। इस विधि में पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों के पास दिया जाता है। इसके लिए 12 से 16 मिमी व्यास के प्लास्टिक या रबर के पाइप जमीन पर बिछा दिया जाता है। इन पाइपों में विशेष अंतराल पर छोटे छोटे छिद्र युक्त यंत्र लगा दिए जाते हैं जिनमें पानी बूंद बूंद कर पौधों की जड़ों के पास टपकता रहता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही।